हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ पंजवानी अगेन। फ्रेंड्स, पिछले वीडियो लेक्चर में हमने जितने भी न्यू वॉलंटियर्स थे उनको डिस्प्ले करने का एक पेज बना दिया था जिनका स्टेटस पेंडिंग होगा। वो सारे वॉलंटियर्स को हमने डिस्प्ले करवाया था एंड सारा डिटेल भी हमने डिस्प्ले करवाया था। उसके अलावा हमने स्टेटस को भी अपडेट करवाया था। ओके, तो अब मुझे न्यू वॉलंटियर के बाद ये सारे पेज बनाने हैं, एक्सेप्टेड वॉलंटियर, रिजेक्टेड एंड ऑल। तो ये तीनों हम कोशिश करते हैं कि इसी वीडियो में हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एक पेज बना लेता हूँ, एक्सेप्टेड अंडरस्कोर वॉलंटियर। तो टेम्पलेट्स पे राइट क्लिक करता हूँ, न्यू पे जाके फाइल पे जाता हूँ एंड एक्सेप्टेड अंडरस्कोर वॉलंटियर लिखा। काफ़ी सारे स्टूडेंट ने इसको कर भी लिया होगा, एक्सेप्टेड अंडरस्कोर वॉलंटियर .html। ओके, तो हमें क्या करना है, जैसे हमने न्यू वॉलंटियर में डेटा प्रिंट करवाया था, वॉलंटियर की कुछ फील्ड्स को प्रिंट करवाया था, तो सिमिलरली वैसा ही रहेगा। तो हम क्या करते हैं, न्यू वॉलंटियर वाले पेज में जो भी कोड हमने लिखा था उसको हम कॉपी कर लेते हैं एंड एक्सेप्टेड वॉलंटियर वाले पेज में पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद आप देखो यहाँ पे न्यू वॉलंटियर लिखा है, बस आप हेडिंग चेंज कर दो। न्यू वॉलंटियर की जगह आपने एक्सेप्टेड वॉलंटियर लिख दिया एंड अब आते हैं, इसका URL पैटर्न दे देते हैं। तो ये न्यू वॉलंटियर वाला जो URL पैटर्न था उसको मैं कॉपी कर लेता हूँ एंड यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक्सेप्टेड अंडरस्कोर वॉलंटियर। फंक्शन का नाम भी एक्सेप्टेड अंडरस्कोर वॉलंटियर नाम से बना लेंगे, एक्सेप्टेड। ओके, ठीक है, रेड लाइन इसलिए आ रही है क्योंकि फंक्शन अभी बनाया नहीं है। तो व्यूज़ में जाके हम कॉपी कर लेते हैं डिफाइन न्यू वॉलंटियर वाले फंक्शन को एंड यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर लेते हैं। न्यू वॉलंटियर की जगह हम क्या लिखेंगे, एक्सेप्टेड वॉलंटियर। ठीक है, यहाँ पे भी आ जाएगा न्यू की जगह एक्सेप्टेड। उसके बाद यहाँ पे लिखा है अब यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे हमें फ़िल्टर करते समय बस चेंज करना है। यहाँ पे आप फ़िल्टर करते समय पहले क्या लगा रहे थे, स्टेटस पेंडिंग लगा रहे थे। ठीक है, जब हम न्यू जो रजिस्ट्रेशन जिनने किया था, जिनका स्टेटस पेंडिंग था, उनको डिस्प्ले करना था, तो हमने कंडीशन लगाई थी जिनका भी स्टेटस पेंडिंग है उन सबको फ़िल्टर करके रिटर्न कर दो एक वेरिएबल के अंदर, एंड उसको हमने पास कर दिया था। एंड अब यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, पेंडिंग की जगह एक्सेप्ट लिखूँगा। ठीक है, एक्सेप्ट या एक्सेप्टेड में देख लेता हूँ। ये आप देखना ध्यान से कि आपने व्यू वॉलंटियर डिटेल, इसमें जो ड्रॉप डाउन आपने बनाया था तो वहाँ पे आपने ये स्पेलिंग कैसी लिखी है, एक्सेप्टेड पूरा लिखा है या अकेला एक्सेप्ट लिखा है, या स्मॉल लेटर में है या कैपिटल लेटर में। तो जैसा आपने यहाँ लिखा है, एक्सेप्ट रिजेक्ट स्मॉल लेटर में मैंने लिखा है तो वही मैं यूज़ करूँगा, एक्सेप्ट मैंने यहाँ पे दे दिया। एंड अब इसका मैं लिंक दे दूँगा एडमिन बेस के अंदर। तो यहाँ पे मैंने इसका URL पैटर्न का लिंक दे दिया, एक्सेप्टेड अंडरस्कोर वॉलंटियर। ठीक है, तो अब इसका आउटपुट भी देख लेते हैं। ठीक है, मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ एंड एक्सेप्टेड वॉलंटियर पे मैंने क्लिक किया तो आप देखो इसका स्टेटस एक्सेप्ट है, तो ये यहाँ पे हमें डिस्प्ले हो रहा है। इसी तरह रिजेक्टेड वाला देखना है, तो अभी रिजेक्टेड में कोई कुछ नहीं आएगा क्योंकि हमारे पास दो ही तो वॉलंटियर थे, एक का स्टेटस पेंडिंग है और एक का एक्सेप्ट है। तो इसको मैं क्या करता हूँ, रिजेक्ट कर देता हूँ। ठीक है, ताकि हम देख पाएँ कि रिज़ल्ट हमें मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। तो इसको मैंने रिजेक्ट कर दिया। ओके, तो यहाँ पे तो स्टेटस इसका चेंज हो गया है एंड
अब हम देखते हैं, अब हम ये वाला पेज बना देते हैं रिजेक्टेड वाला। ठीक है, तो ये जो हमारा वॉलंटियर है इसकी डिटेल अब हमें रिजेक्टेड वाले पेज पे मिलेगी। तो जैसे एक्सेप्टेड बनाया वैसे ही रिजेक्टेड। तो यहाँ पे हम एक नया टेम्पलेट बना लेते हैं। ठीक है, तो एक HTML फाइल बना देंगे, इसका नाम मैंने दे दिया रिजेक्ट या रिजेक्टेड, जो भी आपको नाम देना है, rejected_volunteer .html rejected_volunteer.html। ओके, तो इतना नाम देके मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, जो न्यू वॉलंटियर में मैंने लिखा है या एक्सेप्टेड वाले में जो लिखा है उसको मैं कॉपी कर लूँगा। ठीक है, तो एक्सेप्टेड वाले accepted_volunteer.html पेज में जितना भी कोड था वो सारा कॉपी करके मैंने rejected_volunteer वाले में पेस्ट कर दिया। एंड उसके बाद मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ एक्सेप्टेड की जगह रिजेक्टेड। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया रिजेक्टेड वॉलंटियर। एंड उसके अलावा अब हम सबसे पहले तो URL पैटर्न दे देंगे। ठीक है, तो URL जो पेज ज़रूरी नहीं है उनको हम क्लोज कर देते हैं। ठीक है, तो urls.py में जाके accepted_volunteer वाला जो URL पैटर्न था इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ एंड पेस्ट कर देता हूँ। एंड यहाँ पे मैं इसको चेंज कर देता हूँ एक्सेप्टेड की जगह रिजेक्टेड। इसको मैंने कॉपी कर लिया एंड यहाँ पे भी मैंने फंक्शन का नाम भी दे दिया रिजेक्टेड। ठीक है, इसके अलावा views.py में जाते हैं, तो इस फंक्शन को कॉपी कर लेते हैं। इसका बस सेम कोड रहेगा, बस इसमें हमें एक तो फंक्शन का नाम चेंज करना है एंड उसके अलावा जो रेंडर करवा रहे हैं उस पेज का नाम चेंज होगा। एंड ये आपको ध्यान से चेंज करना है, जब आप फिल्टर करोगे तो यहाँ पे आप लिखोगे रिजेक्ट। ठीक है, और यहाँ पे चेंज कर लेते हैं फंक्शन का नाम rejected_volunteer। ठीक है, इतना मैंने किया एंड उसके बाद में बस यहाँ पे अब मुझे लिंक देना है, URL पैटर्न देना है। तो यहाँ पे मैंने लिखा rejected_volunteer। ठीक है, यहाँ पे हमने क्लिक किया तो आप देखो वॉलंटियर की सारी डिटेल आपको मिलेगी। स्टेटस इसका रिजेक्ट है, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी सब कुछ आ गया। व्यू डिटेल्स में जाएंगे तो डिटेल भी हमें डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है, तो ये हमने इस वाले का स्टेटस हमने रिजेक्ट कर दिया था तो ये रिजेक्टेड वाले में आ गया। एंड जिसका एक्सेप्ट किया था तो वो एक्सेप्ट वाले में आ गया। एंड अभी पेंडिंग में कुछ भी नहीं है। ठीक है, क्योंकि एक को हमने एक्सेप्ट कर लिया और एक को रिजेक्ट कर दिया। अब बात आती है ऑल वॉलंटियर की। तो ऑल में क्या होगा, सभी स्टेटस वाले वॉलंटियर हमें डिस्प्ले होंगे, मतलब चाहे उनका स्टेटस एक्सेप्ट हो, पेंडिंग हो या रिजेक्ट हो, तीनों ही केस में हम वॉलंटियर्स को डिस्प्ले कर देंगे, सभी रिकॉर्ड्स को डिस्प्ले कर देंगे। स्टेटस से वहाँ पे मतलब नहीं है। तो सेम प्रोसेस रहेगा, बट फिल्टर करते समय थोड़ा सा हम चेंज करेंगे। इस बार हमें सारे रिकॉर्ड्स को गेट करना है। तो फाइल पे जाते हैं, यहाँ पे मैंने लिखा all_volunteer.html एंड रिजेक्टेड वॉलंटियर को कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, रिजेक्टेड वॉलंटियर वाले पेज में जितना भी कोड था वो सारा मैंने कॉपी कर लिया एंड ऑल वॉलंटियर वाले में इसको पेस्ट कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे मैं चेंज कर देता हूँ, रिजेक्टेड की जगह मैंने लिख दिया व्यू ऑल रजिस्टर्ड वॉलंटियर्स या व्यू ऑल वॉलंटियर कर दिया।
ठीक है, इतना कर दिया। उसके बाद हमने फंक्शन बना लेते हैं। URL पैटर्न भी नहीं दिया है, तो पहले URL पैटर्न देते हैं, उसके बाद फंक्शन बना लेते हैं। तो आपको पता है सेम प्रोसेस, बस यहाँ पे रिजेक्टेड की जगह ऑल आ जाएगा। फंक्शन का नाम भी हम रखेंगे all_volunteer। ठीक है, इतना हमने कर लिया। all_volunteer एंड views.py में जाते हैं। तो यहाँ पे इस फंक्शन को कर लेते हैं कॉपी। फंक्शन को कॉपी करने के बाद मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ एंड यहाँ पे मैं लिख देता हूँ all_volunteer। ठीक है, और यहाँ पे आपको चेंज करना है। यहाँ पे आप फ़िल्टर की जगह आप क्या लिखोगे, volunteer.objects.all, मतलब सारे रिकॉर्ड्स निकालने तो all आ जाएगा। एंड all जब लगाते हैं तो कोई कंडीशन नहीं आती। ठीक है, volunteer.objects.all सभी रिकॉर्ड्स आएंगे। एंड ठीक है, आई थिंक सब कुछ हो गया। बस यहाँ पे लिंक दे देते हैं, URL पैटर्न दे देते हैं। तो यहाँ पे आ गया all_volunteer। ठीक है, अब इसको भी चेक कर लेते हैं। रिफ्रेश किया एंड ऑल वॉलंटियर पे क्लिक किया तो आप देखो सभी वॉलंटियर रिकॉर्ड्स यहाँ पे आ चुके हैं, चाहे उनका स्टेटस एक्सेप्ट हो, रिजेक्ट हो। एंड दिस इज़ द व्यू डिटेल्स ऑप्शन। ठीक है, अब व्यू डिटेल्स तो है यहाँ पे। हम चाहें तो ऑल वॉलंटियर वाले पेज में एक डिलीट का लिंक भी प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो एक मैं डिलीट का लिंक भी यहाँ पे दे देता हूँ। ठीक है, मैं सभी में नहीं दे रहा, आप चाहें तो रिजेक्टेड, पेंडिंग सब में दे सकते हैं, बट मैं अभी ऑल वॉलंटियर में आपको बता देता हूँ करके। ठीक है, आपको सब में देना है तो सब में भी दे सकते हैं। ठीक है, तो मैं इस वाले लिंक को ही कॉपी कर लेता हूँ एंड इसी को मैंने कॉपी करके पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पे चेंज कर लेते हैं। पहले तो सबसे पहले तो हम इसका टेक्स्ट यहाँ पे चेंज कर देते हैं। व्यू डिटेल्स के बाद हमें देना है डिलीट का ऑप्शन। तो यहाँ पे मैंने डिलीट लिखा एंड कलर चेंज कर देते हैं इसका। तो प्राइमरी की जगह मैंने डेंजर यूज़ कर लिया ताकि रेड कलर में आ जाए। एंड आपको पता है कि हम डिलीट करते हैं तो एक मैसेज हम डिस्प्ले करते हैं हर बार। एक बार हम यूज़र से कंफर्म कर लेते हैं। तो मैंने ऑन क्लिक का यूज़ कर लिया। ऑन क्लिक पे मैंने बता दिया रिटर्न कंफर्म एंड इसके अंदर मैंने लिखा आर यू श्योर, क्या आप रियली इसको डिलीट करना चाहते हैं, आर यू श्योर। ओके, उसके बाद लिंक हम चेंज कर देते हैं। यहाँ पे आ जाएगा delete_detail, delete_volunteer। ठीक है, delete_volunteer लिखा एंड आईडी को हमने पास कर दिया है। तो इस URL पैटर्न को हम बना लेते हैं। तो ऑलरेडी हमने डिलीट डोनर का URL पैटर्न बनाया था, उसी को कॉपी कर लेते हैं। फंक्शन भी हम यही वाला यूज़ कर लेंगे जो हमने डिलीट डोनर में दिया था। ओके, बट एक चीज़ हम गलत कर रहे हैं यहाँ पे। अगर मैं जाता हूँ यहाँ पे तो मुझे i.id नहीं पास करना। i.id पास करूँगा तो यहाँ पे वॉलंटियर का आईडी पास हो रहा है, बट मुझे क्या करना है, वॉलंटियर के थ्रू जाना है यूज़र के अंदर। ठीक है, i.user.id लिखा ताकि हम, क्योंकि आपको पता है कि कुछ इन्फॉर्मेशन मैंने यूज़र के अंदर रखी हुई है एंड यूज़र हमारा पेरेंट टेबल है। ठीक है, उसको हमने फॉरेन की बनाया हुआ है वॉलंटियर के अंदर। तो यूज़र को अगर डिलीट करेंगे तो वॉलंटियर के अंदर वाला डेटा भी डिलीट हो जाएगा, तो वो सही रहेगा। अदरवाइज़ क्या होगा, हाफ डेटा मतलब वॉलंटियर टेबल से तो चले जाएगा बट यूज़र टेबल के अंदर एग्जिस्ट करता रहेगा। तो इसलिए मुझे यूज़र टेबल से डिलीट करना है। तो यहाँ पे हमने पैटर्न दे दिया delete_volunteer।
तो काफ़ी कुछ हमने इस वीडियो में देखा, काफ़ी सारे पेजेस हमारे बन गए, एक्सेप्टेड, रिजेक्टेड, ऑल एंड डिलीट वाला फंक्शन भी हमारा हो जाएगा। ओके, तो डिलीट का फंक्शन ऑलरेडी जो वॉलंटियर डोनर के लिए बनाया था उसको कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, तो हमने डिलीट अंडरस्कोर डोनर फंक्शन बनाया था, तो अब इसका नाम हम चेंज कर देते हैं डिलीट वॉलंटियर, एंड यहाँ पे मैंने रीडायरेक्ट करवा दिया ऑल वॉलंटियर पे हम रीडायरेक्ट कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आप देखो आईडी के थ्रू मैंने गेट किया यूज़र को एंड उसको डिलीट फंक्शन के थ्रू रिकॉर्ड को डिलीट कर दिया, जो रिकॉर्ड हमें गेट होगा। ओके, तो रिफ्रेश करते हैं, आप देखो ये डिलीट का ऑप्शन आ गया, एक बीच में बार का सिंबल हम दे देते हैं। आप चाहें तो आइकॉन्स भी यूज़ कर सकते हैं, मैंने डिलीट वहाँ पे लिखा है, आप चाहें तो डिलीट का आइकॉन भी, फोंटोसम का आइकॉन भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक सेपरेशन के लिए मैं बार का सिंबल लगा देता हूँ। ओके, एंड कंफर्म भी हमने लगा दिया था। कंफर्म से हमें एक अलर्ट मैसेज मिलेगा जो कि आपको दो ऑप्शन देगा, ओके कैंसिल, ओके करोगे तो डिलीट हो जाएगा, कैंसिल करोगे तो डिलीट नहीं होगा। ठीक है, ओके कैंसिल का ऑप्शन आ गया। कंफर्म फंक्शन आपको ट्रू और फॉल्स रिटर्न करता है, ओके मीन्स ट्रू रिटर्न करेगा, कैंसिल मीन्स फॉल्स रिटर्न करेगा। कैंसिल किया तो आप देखो कुछ नहीं हुआ, एंड ओके करता हूँ तो यहाँ पे ये रिकॉर्ड हमारा डिलीट हो गया। ओके, तो ये सारा हमारा वर्क हो गया वॉलंटियर का। अब डोनेशन एरिया का भी वर्क हो गया है। ठीक है, एंड डोनेशन तो अभी हमारे पास शायद यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो एक रिकॉर्ड हम ऐड कर लेंगे, उसके बाद हम सीखेंगे कैसे हमें वॉलंटियर असाइन करना है, कैसे डोनेशन एरिया सेलेक्ट करना है। तो काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें इसमें आने वाली हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप मेरे वीडियोस को शेयर कीजिए, ताकि और भी जितने भी लोग हैं, जितने भी जेंगो सीखना चाहते हैं, स्टूडेंट हिंदी में सीखना चाहते हैं, तो उनको उन तक ये वीडियोस पहुंच पाएँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।